नमस्कार। निःशुल्क ज्योतिष परामर्श केंद्र में आप सबका स्वागत है। आज दिनांक 14 फरवरी 2025 शुक्रवार। जैसा कि हमारा कुंडली अध्ययन पर विचार विमर्श चल रहा है और हमने अलग अलग तत्वों के द्वारा इसको जाना, और सूर्य जो 1 नंबर राशि में उच्च के होते हैं और चंद्रमा जो 2 नंबर राशि में उच्च के होते हैं, शुक्र 12 नंबर राशि में उच्च के होते हैं और शनि 7 नंबर राशि तुला राशि जिसके स्वामी शुक्र है, वहाँ शनि उच्च के होते हैं। अब हम कुंडली अध्ययन के साथ साथ 30 मार्च 2025 को ब्रह्मांड में जो ग्रहों का गोचर प्रभाव होने जा रहा है उसके बारे में भी चर्चा कर रहे हैं। तो आप देखेंगे कि ये जो 7 नंबर तुला राशि में शनि उच्च के होते हैं और 2 नंबर राशि वृष राशि में चंद्रमा उच्च के होते हैं और दोनों राशियां शुक्र को प्राप्त है, और शुक्र स्वयं 12 नंबर मीन राशि में उच्च के होते हैं। 12 नंबर मीन राशि को हमने कई बार समझा है, आज और इसको समझने का प्रयत्न करते हैं। मीन राशि 2 मछलियों को अपोजिट भ्रमण करते हुए समुद्र में दिखाई देती है, ऐसा प्रतीक चिन्ह इसका है। और 12 नंबर कालपुरुष की कुंडली में वैभव को दिखाता है, मुक्ति को दिखाता है, एकांत को दिखाता है, अनंत सागर को दिखाता है, क्योंकि ये जल तत्व की राशि है। इसका मतलब 2 नंबर जो भूमि तत्व है और 7 नंबर जो वायु तत्व है, 2 नंबर जो अर्थ को दिखाती है, 7 नंबर जो आपकी इच्छाओं को दिखाती है। अर्थ और इच्छाएं, कामनाएं, ये सभी 12वें भाव में जाकर उच्च की होती हैं और शुक्र वहीं पर बैठे हैं। और 30 मार्च 2025 को शुक्र के साथ 5 ग्रह और होंगे और शुक्र की वृष राशि में गुरु होंगे। तो इस प्रकार से इसको यूँ समझिए कि जैसे 7 नंबर आपका घर है और वहाँ आप उच्च के होते हैं, मतलब आपको वहाँ उच्च स्थान प्राप्त है। और नहीं, 7 नंबर आपके किसी मित्र के स्वामित्व का मकान है या आपके अधीनस्थ कर्मचारी का मकान है, तो आप उच्च अधिकारी हैं या उस मित्र के लिए अहमियत रखने वाले एक ज्ञानी पुरुष, अर्थ से मजबूत, क्षमता से मजबूत व्यक्ति हैं, तो आप उसके घर में उच्चता प्राप्त करते हैं, अर्थात वह व्यक्ति आपका सम्मान करता है और आपको उच्च आसन प्रदान करता है। और जिस मित्र के घर में आप उच्च स्थान प्राप्त करते हैं, वह मित्र यदि अपने ऐसी जगह पर जाकर बैठ जाए जहाँ वह स्वयं उच्च का हो, तो आप उसी स्थान पर जाकर के जहाँ वह मित्र उच्च का हो रहा है उसके अधीन रह जाएंगे, ना कि वहाँ पर भी वह आपको उतना सम्मान दे पाएगा, क्योंकि वह स्वयं वहाँ बलशाली है
और साथ में बकरी भी है। तो वहाँ पर 30 मार्च 2025 को मीन राशि में शुक्र के साथ जो 5 ग्रह है उसमें सूर्य, चंद्रमा, शनि, इन 3 के अलावा राहु और बुध भी है। बुध मीन राशि में नीच के हो जाते हैं क्योंकि बुध व्यापार के कारक ग्रह हैं, वाणी के, गणित के, बैंकिंग के कारक ग्रह हैं, कम्युनिकेशन के कारक ग्रह हैं, परिवर्तन के कारक ग्रह हैं। किंतु अनंत सागर में एकांत में बुध को अपनी कार्य क्षमता खो देता है क्योंकि वहाँ कुछ करने के लिए उसके पास शेष नहीं होता है। अर्थात बैंकिंग सिस्टम, कम्युनिकेशन, अर्थ, कामनाएं, इच्छाएं, कर्म, ये सभी अनंत सागर की ओर बढ़ रही है, एकांत की ओर बढ़ रही है। और 30 मार्च 2025 को ब्रह्मांड में जो ग्रहों का गोचर होने जा रहा है वह हमें यही बता रहा है कि जल के द्वारा या सभी जल में समा जाएं, जलमग्न हो जाएं, कम्युनिकेशन ठप हो जाए, अर्थ, बैंकिंग, व्यापार जलमग्न हो जाए, आदमी की इच्छाएं जलमग्न हो जाएं, मुक्ति की ओर बढ़ जाए, ऐसा प्रभाव ये ग्रह बता रहे हैं। अब इसका प्रभाव 30 मार्च 2025 की जगह हमने आपको बताया था कि 14 जनवरी 2025 को सूर्य का मकर राशि में प्रवेश करते ही ग्रहों ने अपना प्रभाव देना शुरू कर दिया है। तो वर्तमान में भी आप देखेंगे कि जहाँ भी आपका 12 नंबर लिखा हुआ है आपकी कुंडली में, उस भाव की व्यस्तता के कारण आपसे, जहाँ आपकी कुंडली में 6 नंबर लिखा हुआ है, उसका प्रभाव छूटता जा रहा होगा। अर्थात ये 2 अपोजिट राशियां हैं, 6 नंबर और 12 नंबर। 30 मार्च 2025 को 6 नंबर राशि में केतु होंगे और 12 नंबर राशि में 6 ग्रह होंगे। तो 6 नंबर की ओर यदि आप बढ़ रहे हैं तो आपसे 12 नंबर के भावार्थ जो भी कारकत्व है वह मिस हो रहा होगा, छूट रहा होगा। और यदि आप 12 नंबर राशि की ओर बढ़ रहे हैं तो आपसे 6 नंबर का प्रभाव छूट रहा होगा। जैसा मान लीजिए आपके लग्न में 6 नंबर है और सप्तम भाव में 12 नंबर है, तो यदि आप स्वयं पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, फोकस दे रहे हैं, स्वयं पर मेहनत कर रहे हैं, कर्म कर रहे हैं, तो आप अपने पार्टनर के साथ दूरी में हैं, और यदि आपका दूसरे भाव में 6 नंबर है और 8वें भाव में 12 नंबर है, और आप यदि परिवार कुटुंब की ओर बढ़ रहे हैं, धन संग्रहण की ओर बढ़ रहे हैं, तो आपसे कोई विशेष
चीज़ छूटती जा रही है, आप उसकी गहराई को नहीं समझ पा रहे हैं, आप ससुराल से दूर होते जा रहे हैं, आप किसी चीज़ की रिसर्च से दूर होते जा रहे हैं, और यदि आपका तीसरे भाव में 6 नंबर है और 9वें भाव में 12 नंबर है, और आप यदि पराक्रम की ओर बढ़ रहे हैं, कम्युनिकेशन की ओर बढ़ रहे हैं, तो आपसे धर्म छूटता जाएगा, और भाग्य का साथ भी आपको प्राप्त नहीं होगा। और यदि आप धर्म की ओर बढ़ रहे हैं तो आपसे पराक्रम छूट जाएगा, कम्युनिकेशन छूट जाएगा, आप एकांत में आध्यात्म की ओर, धर्म की ओर बढ़ जाएंगे। यदि चतुर्थ भाव में 6 नंबर है और 10वें भाव में 12 नंबर है, आप यदि अपने सुखों पर ध्यान देते हैं, भोग विलासिता पर, अपने आराम पर ध्यान देते हैं, अपने मित्रों पर ध्यान देते हैं, तो आपसे आपका कर्म छूट जाएगा। और यदि आप कर्म पर ध्यान दे रहे हैं तो आप देखेंगे कि कर्म की अधिकता के कारण, व्यस्तता के कारण आप अपने सुख से वंचित होते जा रहे हैं, अपने मित्रों से वंचित होते जा रहे हैं। यदि 5वें भाव में 6 नंबर राशि है और 11वें भाव में 12 नंबर राशि है, और आप संतान पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं या प्रेम प्यार की ओर बढ़ रहे हैं, तो आपसे आपकी इच्छाएं छूट जाएंगी, आपको अपने कर्म का मिलने वाला फल आपसे छूट जाएगा। और यदि आप अपनी इच्छाओं की ओर बढ़ रहे हैं, अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए कार्य कर रहे हैं, तो आप देखेंगे कि आप अपने संतान से दूर होते जा रहे हैं, अपने प्रेम प्यार से दूर होते जा रहे हैं। यदि 6ठे भाव में 6 नंबर राशि है और 12वें भाव में 12 नंबर राशि है, और आप अपने दैनिक कर्मों पर, सेवा पर कर्म कर रहे हैं, तो आपका व्यय जो है वह आपसे दूर हो जाएगा, अर्थात आप ऋण मुक्त हो जाएंगे। आपको आत्म शांति प्राप्त होगी। और यदि आप अपने व्यय की ओर बढ़ रहे हैं, खर्चों की अधिकता कर रहे हैं, एकांत की ओर बढ़ रहे हैं, आध्यात्म की ओर बढ़ रहे हैं, तो आप देखेंगे कि आप अपने ऋण रोग शत्रुओं से मुक्त हो रहे हैं। यदि आपके 7वें भाव में 6 नंबर राशि है और पहले भाव में 12 नंबर राशि है, और आप यदि अपने पार्टनर की तरफ आकर्षित हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं, पार्टनर के कहने पर, पार्टनर के लिए, पार्टनर को सुख देने के लिए कार्य कर रहे हैं, तो आप अपने स्वयं से दूर होते चले जाएंगे। इसी प्रकार से ये 12 भावों का इफ़ेक्ट आपको मिलने वाला है, और ये कार्य शुरू हो चुका है। आप यदि चाहें तो अपनी कुंडली का अध्ययन करके स्वयं जान सकते हैं कि आपके साथ ऐसा
हो रहा है या नहीं। क्योंकि यदि पहले भाव में 6 नंबर राशि है और सप्तम भाव में 12 नंबर राशि है, तो आप यदि स्वयं पर ध्यान देते हैं तो आप पार्टनर से दूर हो जाते हैं, और पार्टनर पर ध्यान देते हैं तो आप स्वयं से दूर हो जाते हैं। बस यही प्रभाव 30 मार्च 2025 को ब्रह्मांड में होने वाले ग्रहों के गोचर का प्रभाव हमें मिलने वाला है। इसलिए आप स्वयं अपनी कुंडली का अध्ययन करें और देखें कि किस प्रकार से ये ग्रह आपको प्रभावित कर रहे हैं और उससे बचने का क्या रास्ता है। उसका मात्र एक ही उपाय है, अपनी सोच को बदलना, अपने विचारों में परिवर्तन करना और दोनों में बैलेंस करना। ये बैलेंस किस प्रकार से हो सकता है? जैसे मान लीजिए आपके पहले भाव में 6 नंबर है और 7वें भाव में 12 नंबर है, तो जितना ध्यान आप स्वयं पर दे रहे हैं उतना ही ध्यान अपने पार्टनर पर भी दीजिए। उसके भी सुख सुविधा का ध्यान रखिए और उसकी सुख सुविधा का ध्यान रखते हुए आप अपने स्वास्थ्य को खराब मत कीजिए। इतना ही कर्म कीजिए जितना आप कर सकते हैं। आवश्यकता से अधिक प्रत्येक चीज़ इस समय परेशानी का कारण बनेगी और ये आप लोगों को महसूस भी हो रहा होगा। आप अपनी अपनी कुंडली देखें और जिसको भी ऐसा प्रभाव प्राप्त हो रहा हो वे कृपया व्हाट्सएप पर सूचित करें ताकि उससे बचने के उपाय बताए जा सकें और इस गोचर प्रभाव को अपने लिए शुभ बनाया जा सके, लाभदायक बनाया जा सके। ये तो निश्चित है कि 30 मार्च 2025 को जो ब्रह्मांड में ग्रहों का गोचर होने जा रहा है, ये जल की विशाल गति को दिखा रहा है। ये एक ऐसा प्रभाव बता रहा है जिसमें सब कुछ जलमग्न कर देगा। फिर वह चाहे बैंकिंग हो, व्यापार हो, अतः समय रहते अपने आप को संभालिए और सही दिशा को फॉलो कीजिए, पकड़िए और स्वयं को और स्वयं के परिवारजन को सुरक्षित कीजिए। यही समय है स्वयं को बदलने का और सही राह पर लाने का। जय हिंद, जय भारत।